कहाँ रहते हैं आप? जी हम तो छबरा रहते हैं। अच्छा। एक माह। अच्छा, एकमा में। जी एक माह। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर हमारा तो बिजनेस था हम्म। और भैया इसके फादर जो है वही छपरा सेंट्रल अच्छा, एक्साइज इनके जीएसटी आप इनके चाचा में हुए? अंकल हुए जी। अच्छा क्योंकि अच्छा। बचपन से देख रेख मेरा ही है, हम्म। ये मम्मी तो है नहीं, अच्छा। बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए सारा परवरिश मेरा देख रेख में हाँ, हमको ही सब अथी करना पड़ता है मेंटेन। तो ये पटना रह के पढ़ाई करते होंगे? कौन? पटना रह के पढ़ाई कर, लेकिन हम तो बराबर आते जाते रहते हैं अच्छा। क्योंकि भैया भी एक ठो है यहाँ शास्त्री नगर में। आपको सर ने बता दिया होगा कि हमारा कंसर्न क्या है अभी इनके केस में? जी जी। आप उस चीज़ पे कुछ इनको प्रोत्साहित करिए कि या इनको जो अगर आपके स्तर से गांव बुलाया जाता हो, इनकी क्लास छुड़वाई जाती हो तो उसको गाँव तो थोड़ा। सर नहीं बुलाया जाता क्योंकि अभी कुछ इधर थोड़ा इसको प्रॉब्लम हो गया था, मैंने इधर इस साल में हम्म। थोड़ा माथा में थोड़ा सोच रहा था, हम्म। तो सोचने की वजह से थोड़ा माइग्रेन का इसको थी आ गया, तो यहाँ शास्त्री नगर में राजवंशी नगर में दिखाया इसको हम। अगले वीक में आए तुमको थे अभी क्या सोचना है भाई? ना तो तुम्हारे ऊपर घर परिवार का जिम्मा है, हाँ, खेत व्यापार का भी तुमको कोई जिम्मा नहीं दिया गया होगा, नहीं है वो जी? सब तो नहीं है सर। तुम्हारे ऊपर क्या चीज़ का टेंशन दिया नहीं गया है? परसेंटेज इसका अच्छा है, मतलब फर्स्ट अथी में अच्छा था इसका, अभी सेकंड में थोड़ा अटेंडेंस का सर बोले तो हम हम्म। सर से बोले कि प्रॉब्लम बस यही थोड़ा अभी इसका तबीयत थोड़ा वीक चल रहा है, इस वजह से मैंने अटेंडेंस में थोड़ा इसका गड़बड़ी हुआ है। ये तो फर्स्ट अथी में तो अच्छा ही दिया था नहीं तो देखिए, फर्स्ट से सेकंड बुरा अगर हो गया है जी जी। तो कहीं सेकंड से थर्ड और बुरा ना हो जाए। नहीं नहीं, तो इसका कारण बस वही हम मैंने तो बोले। उस कारण को संभाल करके जी अब जी। आगे से सुधार लाना होगा। जी जी सर। अगर 443 क्लास इनकी हुई है जी तो 443 में से कम ये 400 क्लास करे, 43 क्लास छूट भी जाएगा तो चलिए हम कहेंगे चलो 10% क्लास छूट गया, जी जी। 90% किया। लेकिन अगर 275 क्लास है तो इसका मतलब है कि भारी संख्या में क्लास छूट रहा है। इधर क्योंकि हम तो बराबर इसका मतलब फ़ोन से रहते हैं, चाहे बीच बीच में हम आते भी रहते हैं। तो अब इस चीज़ को हम आपसी से ना डिस्कस जी करेंगे, जी सर। जी सर। इनके बारे में किसी और से डिस्कस कर नहीं जी सकते सर, हैं। तो ये बात बच्चा को कुछ भी बोल लो, कोई फ़ायदा होता नहीं है, जी। तो अभिभावक से बात करने की आवश्यकता होती है। इसके पहले हमसे बोला भी और था तो अगर ये अब बचा हुआ जो इनका 2 साल बच रहा है जी। वो अगर गबड़ा जाए हम्म, तो फिर तो बहुत मुश्किल है लाइफ में करियर सेट हो पाना। जी जी। इसलिए इसको, ये मेन इंपॉर्टेंट पीरियड है। जी जी। अब इसको किसी तरह से निकाल लिया जाएगा, अच्छे से बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा तो अच्छा कंपनी, अच्छा जॉब, अच्छा जगह पे एमबीए, बहुत सारा रास्ता है। जी जी। लेकिन अगर ये घबरा गया तो सब रास्ता बंद हो जाता नहीं तो है। फिर आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ दिखाया डॉक्टर से, डॉक्टर बोला दवा जो दिया है डॉक्टर। तुमको क्या जरूरत है कुछ सोचने का? तुम खाली अपना विषय को ध्यान दो। नहीं माइंड भारी लगता है तो तुम लोग तो आजकल सब इधर उधर समय देते ही हो, थोड़ा बहुत इंटरनेट पर देखते होगे कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट, नहीं, उसमें मना नहीं करते हैं वो कोई। तो सर हम लोग का मैंने, हम तो बराबर इन लोग का मोबाइल उसी तरह का से बहन भी रहती है इसके साथ में, हम्म। दोनों भाई बहन के यहीं पे रख के हम पढ़ाते हैं। हम्म। एक रूम लिए हुए हैं, हम्म। यहीं पे रख के, यहीं में रामनगरी में अच्छा। दोनों भाई बहन साथ में ही रहता है क्योंकि तो फैमिली का। रामनगरी थोड़ा दूर पड़ता होगा आने जाने में? और तब चूँकि वहाँ पे थोड़ा हमारे बहन हुई है सेंट्रल एक्साइज में जो, अच्छा। तो थोड़ा गाइडलाइन भी ज़रूरी है, तो वो लोग अपना जाके बीच बीच में अपना देख रेख करते रहता है। हम टच में रहते हैं। कैसे आते हो, ऑटो से आते हो? अच्छा। टच में हम हमेशा रहते हैं। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे तुम्हारे बहुत सारे विषय हैं जिन पर तुमको इंटरनेट पर अच्छा रिसोर्स भी मिलेगा, तो थोड़ा उससे भी अपने आप को अपडेट किया करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोबाइल पर इंटरनेट का प्रयोग करना गलत है, उससे बहुत लोग अपना लाइफ बना भी रहा है आज के जी जी। टाइम में। बिगड़ने वाले कंटेंट भी वहाँ पर हैं, समय बर्बाद करने वाला कंटेंट भी है, लेकिन सिखाने वाला कंटेंट भी है। अब किस चीज़ का, चाकू का प्रयोग डॉक्टर भी करता है और डाकू भी करता है। जी सर। तो इंटरनेट का प्रयोग से तुम खुद कुछ कर भी सकते हो, सीख भी सकते हो, समय अपना बर्बाद भी कर सकते हो। तो तुम्हारा स्थिति ऐसा है कि तुम पढ़ाई में अच्छे बच्चे दिख रहे हो, और ये तुम तो है अगर सर। उसका प्रयोग और बढ़ा लोगे अपने फायदे में तो उसका परिणाम रिजल्ट में भी दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में भी दिखाई पड़ेगा। दूसरा, तुम स्पीच में, डिबेट में, ड्रामा में, क्विज में, डांस में, म्यूजिक में, इस तरह की किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट कभी करते हुए हमको दिखाई नहीं पड़े हो। पेंटिंग सर इसका बहुत अच्छा है। वो सरस्वती पूजा में सिंगिंग में था। अच्छा, तो ये सब चीज़ों में रहा करो। पेंटिंग तुम अपना क्या नहीं थी करते हो? पेंटिंग सर इतना हमारा अच्छा पेंटिंग करता है। ये सब चीज़ों में रहा करो, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रिक्रिएशन भी होता है। प्लस टैलेंट जो होता है वो किसी सिर्फ एक फील्ड में ही आदमी चाहे कि डेवलप कर जाए तो ओवरऑल पर्सनालिटी कभी डेवलप नहीं करेगी। समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस जो होता है वो स्टेज पे आता है, इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। आई डोंट नो, उस दिन प्रोग्राम में आए थे, क्या नाम है, रविंद्र भवन में,
नहीं उस दिन नहीं आए थे। उस दिन हमें शादी थी। अब आकर मैम से भेंट किए थे, फोन से हमसे बात की ना, हम्म। तो हम बोले कि सर 16 को शादी है घर में और 22 को बारात है, तो फिर भी तुम बीच IIT BHU तो नहीं जा रहे होगे? अब भाई 4,500 जो देना है तो नहीं, अब तो 4,500 में भी उसमें बुकिंग बंद हो चुका है। ठीक है, अब उसमें नहीं लिया जा रहा है। अभी बहुत बच्चों का आ चुका है कि हम नहीं, लोग तो हम इस सिलसिले में इनसे पूछे नहीं थे क्योंकि अभी मार्च में जो है ना पेमेंट इनको देना था, तो वो उसका भी कारण सही सर नहीं इसी रीजन में आपसे हम भेंट करेंगे, इसीलिए हम आए हैं। ये सब अवसर जो होते हैं ना, ये ये जीवन में बार बार नहीं मिलते। नहीं, चूंकि सर हमसे बोला था, लेकिन हम बताते हैं प्रॉब्लम, इसीलिए आपसे भेंट करने पर्सनली, इसीलिए हम आए आपसे। ये सब अवसर बार सर बार से- नहीं मिलते हैं। ये सब अवसर जो मिले जब, जी जी तो छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो मेरा कोटा से ज़्यादा लोग आ चुका है, इसलिए हम नए लोगों को ले जा पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम्हारे अभिभावक यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम ये बात बता दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा अवसर हमेशा मिलता है। नहीं तो नेक्स्ट बार से नहीं। फिर तो होगा, सेकंड में होगा ना, अब ये कब होगा ये कह नहीं ना तो उस सकते। बार क्लियर हो जाएगा इससे। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसके ड्यूरेशन में दोबारा ये ऐसा मौका फिर आएगा कि नहीं आएगा। तो हाँ, बार बार थोड़े था है। नहीं आता है, बार बार ले जा पाना लोगों को संभव नहीं होता है, और बार बार इस तरह से टाई अप नहीं होता है। और इस सब चीज़ें का जब अवसर मिले तो उस अवसर का लाभ लेना चाहिए। कारण अब आप अगर कल को समय से पेमेंट नहीं करेंगे और फिर वो लाभ भी चाहिए, दोनों चीज़ नहीं हो सकता है ना। फिर तो वही फीस दीजिए जिसको जो लोग वो लाभ नहीं ले रहे नहीं, हो। उधर तो हमको कोई दिक्कतें नहीं हुआ, बीच में ही 10% आपकी फीस कम ली गई, टोटल फीस का 10% कम। जो टोटल फीस थी, मैं जो बता रहा हूँ वही बात है ना, टोटल फीस का 10% कम लिया गया। उसमें केवल एक शर्त रखी गई कि आपको पेमेंट जो है वो ससमय करना पड़ेगा। हम आपसे अगर पेमेंट एक दिन का भी डिले होगा तो ये सुविधा आपको दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो जो आप सुविधा लिए हैं शर्त पर, वही सुविधा का ना केवल विषय है। वो सुविधा तो तभी मिलेगी जब आप समय से दीजिएगा, समय से नहीं दीजिएगा तो वो सुविधा नहीं थोड़ा मिलेगी। देने में मशहूर, तो वही है कि फिर हम फाइन तो फिर- भर के लेंगे तब क्या करेंगे, क्योंकि एक बार में नहीं हो सकता है। तो कारण फिर वही बात है ना कि जो बच्चा, दूसरा बच्चा जो लेट से पेमेंट कर रहा है और उसका वो फुल फीस दे रहा है, वो उसका 10% का जो लाभ है वो नहीं ले रहा है, तो उसको फिर क्यों, उसकी क्या गलती है? नहीं, 10% का लाभ तो वही बच्चा को दिया जा रहा है जो बिना मांगे समय अपना फीस जमा। हमारी स्थिति ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत डिले फीस देते हैं, और डिले फीस देने से दिक्कत हमको ये होती है कि जब हमको सैलरी तो हर महीने देनी होती है, और बच्चे कई सारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ तभी फीस जमा करते हैं जब एग्ज़ाम फॉर्म भराता है। जब तक एग्ज़ाम फॉर्म भराने का समय नहीं आता है तब तक फीस ही जमा नहीं करता है, और तब तक हमारे पास क्या हो, तब तक हम सैलरी कहाँ से दें? आप अभी आइएगा तो आपको दिखाएगा, बगल में जो हमारा बिल्डिंग बना देखे हो ना, दिखाइएगा। तो हमारी स्थिति ये रहती है कि हमको हर समय फंड चाहिए होता है, और हर समय हर महीना सैलरीज भी देनी होती है, लेकिन बच्चे फीस हर समय ना देते ही नहीं है समय से अपना। वो वेट करते हैं कि जब तक फॉर्म नहीं आएगा तब तक फीस जमा नहीं करेंगे, तो हम सैलरी कहाँ से दें फिर? हम तो मैंने सेकंड इसीलिए हमने ये योजना अप्रूव करवाया ट्रस्ट से कि भाई जो बच्चे समय से फीस देते हों उनको हम लोग 10% फीस कम कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है वो क्या करे, अपना फीस समय से दे। अब इस योजना को खत्म हो जाएगा अगर उसमें एक दिन का भी रियायत दे दिया जाएगा तो। नहीं ठीक है, आपका बात मानने हम ये रिक्वेस्ट करते हैं मतलब इस योजना का आधार समझ गए ना? जी सर। इस योजना का आधार ये है कि हमको फीस किसी से मांगना नहीं पड़े, लोग खुद ही समय से फीस। जैसे एक सिस्टम क्या होता है स्कूल कॉलेज में कि अगर आप लेट जमा करिएगा तो फाइन लगेगा, जी, तो ठीक है, है, ये होता है। हमने ट्रस्ट में ये पास करवाया कि लेट जमा पे फाइन तो एक चीज हुआ, वो तो दंड हुआ, क्यों नहीं कुछ लाभ दे दिया जाए समय से जमा करने पर। सही बात। मतलब जो आदमी समय से जमा कर रहा है उसको कुछ लाभ दे दीजिए, ताकि जो लेट से जमा कर रहा है उसको दंड तो सब लगाता है, लेकिन जो समय से जमा कर रहा है उसको कुछ लाभ हम लोग दे दें, ताकि लोग जागरूक वो रहें, अपने से ही रहें कि भाई हमको समय से जमा करना है, और अगर एक दिन का भी डिले हो गया तो मेरा वो बेनिफिट हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो वो योजना की बात आप कर रहे हैं, तो उसका वो 10% है जो कि 7,000 रुपया होगा, वो उसी का है जो लाभ। वो लाभ तभी मिलेगा जब समय से जमा होगा। एक दिन का भी डिले होने पर कंप्यूटर वो लाभ नहीं दे पाएगा, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं,
ये सब किसी के लिए 100% सबके लिए होगा। नियम तो सबके लिए होता है। मैं इतनी चेष्टा करके समझा रहा हूँ आपको ताकि आप मेरी बात को खूब अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए, बस मैंने वही प्रॉब्लम वही जो बस बात आ आप गया। बोल रहे हैं ऐसी ऐसी मिलती जुलती बहुत सी समस्याएं बहुत से लोगों के पास रहती है, नहीं तो दो से और समाज में तो कोई हम दिक्कत अगर नहीं किसी एक का भी सुनते हो तो फिर हमको सबका सुनने का धर्म होता जी, है। ये तो बात सही है सर आपका। ठीक है, क्योंकि उससे प्रेम हो आपसे प्रेम ना हो, बराबर है सब। ये तो हाँ, इसी में सबका बराबर रहता सब है। बराबर होना चाहिए। देखिए हमारे मन में जो था आपसे कहे रिक्वेस्ट किए मुझे रिक्वेस्ट किसी का अस्वीकार करने में तकलीफ होती है, नहीं ठीक है सर, लेकिन कोई हमको अपनी स्थिति बतानी पड़ती है कि सर ये योजना इस नियम पे बनी है, इसको अगर हम छेड़ देंगे तो फिर पूरी की पूरी योजना ही ध्वस्त हो जाएगी। नहीं, ये नहीं रहता तो हम कोई दिक्कत नहीं रहती। दो तो हम जमा कर चुके हैं, मान लीजिए फर्स्ट थी, अभी तो फाइनल इसका जमा हम कर रहे हैं। ऐसा ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी कई बार हुआ होगा। जी। हम लोग अभी कुछ दिनों पहले किसी कर्मचारी की गलती से विश्वविद्यालय का डेट चेंज हो गया था और उसमें 4.5 लाख रुपया हमको फाइन भरना पड़ा। उसका डेट एक दिन पहले एडवांस हो गया था। जिस दिन फॉर्म लेके गया बोला डेट तो चेंज हो गया था, आप आ जाए हैं, डेट तो लास्ट डेट, नियम तो सर वही तो है ही सर। और पहले लास्ट डेट था 20 और बाद में कर दिया था 19, और वो कर्मचारी जो है वो 19 वाला पत्र देखा नहीं, 20 वाले पत्र के हिसाब से 20 को पहुंच गया कि सारा फॉर्म ले आए। बोला अब तो सारे बच्चे पे आपको 1,500 रुपये का वो लगेगा लेट फाइन, और सारे बच्चे पे लेट फाइन जमा की 4.5 लाख रुपये का। कर्मचारी तो नहीं जमा करेगा, तो करना पड़ता है, हम लोग को भी करना पड़ता है। ट्रेन छूट जाती है तो लोग कहता है कि ट्रेन छूट गई, तो अरे गलती तो हम लोग, हम टाइम से नहीं पहुंचे। हम स्टेशन मास्टर को थोड़ा ना बोल सकते हैं कि सर 1 मिनट डिले से आए थे वापस बुलवा दीजिए, वो तो कोई सुविधा है नहीं, वहाँ तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रेन छूट गई तो छूट गई। ठीक है सर, देखेंगे सर, अगर हो जाए तो कर दीजिएगा। अब फाइन भरेंगे, नहीं हो पाएगा सर, दिक्कत आ गई इसमें। हम उसमें ठीक है सर, बता चुके हैं आपको। ठीक है सर, थैंक यू। फादर थोड़ा मम्मी डेथ की ना, तब से थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए बचपन से हम ही गाइडलाइन सब करते हैं इन लोगों का। बस कभी कभी जब इनके पास जाया करिए तो इनकी कॉपीज देख लिया कीजिए कि उसमें डेली स्तर पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी जी। बच्चा जो है यहाँ पढ़ के जाता है तो घर पे कुछ नोट्स बनाता होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आज पढ़ा कल पढ़ा परसों पढ़ा कोई नोट्स नहीं बनाया, तो डेली का कुछ ना कुछ नोट्स जरूर तैयार करना है। यही तुम्हारा नोट्स, तुम्हारा संपत्ति है, और नोट्स बनाने की प्रक्रिया में ही कंसेप्ट क्लियर होता है, और नोट्स बनाने की प्रक्रिया में ही जो है वो तुम्हारा एग्ज़ाम के वक्त तुमको ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि उसको पलट लिया और सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ है और तुम जो समझे सो लिखे। और वो चीज़ तुम अगर कॉपी में लिख दोगे एग्ज़ाम कॉपी में तो इतना नंबर मिलेगा कि मत पूछो। लोग जो इंटरनेट से पढ़ करके नोट्स निकालते हैं उस पर नंबर नहीं मिलता है। अपने हाथ से लिखा हुआ जो भी लिखोगे उस पर तुमको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये अपना एक ही पन्ना लिखो, 1 घंटा पढ़ाई हुआ, घर गए उस पर 1 पन्ना लिखे, आधा पन्ना लिखे, लेकिन तुम देखो तुमको वो कितना काम आएगा। वो लिखने के चक्कर में तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यही तो बेनिफिट दिया था तो फर्स्ट सेमेस्टर में 9.29 आया। तो बस वही तुम इतना मेंटेन रखो, अपना कॉपी जरूर बनाओ, प्लस क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहे हैं आज के समय में वो काफ़ी नहीं है। आज का जो बच्चा है उसके पास इंडिया के बेस्ट टीचर अवेलेबल हो गए हैं, उनसे भी पढ़ा करो। क्यों, जब वो फ्री में दे ही रहे हैं, मैटर है इंटरनेट पर, तो उसको क्यों नहीं पढ़ेंगे। मतलब उसको स्वीकार करने से पीछे मत रहा करो। मान लो कि तुम्हारे पास 6-7-8 घंटे का समय अपना निजी समय होता है कॉलेज के अलावा, उसमें से तुम आधा समय तुम फालतू चीज़ भी देखो, तुमको जो मन में आ रहा सो देखो। इंस्टाग्राम पे देखना है आधा घंटा रोज इंस्टाग्राम भी देखो, लेकिन 2 घंटे का कम से कम काम का चीज़ यूट्यूब पर जरूर सीखो। इसीलिए दोनों भाई बहन कमरे की जगह, क्योंकि आजकल बच्चा उसको तैयारी कर रहा है, उसको छोड़ के कोई नहीं चल रहा है। NPTEL से जरूर देखो, समझ रहे हो। हम तुम लोग को कई बार कुछ वीडियो भेजते हैं, वो सब देखा करो। आज भी भेजे थे 2-3 वीडियो, तो वो सब चीज़ से तुम्हारा माइंड जो है वो धीरे धीरे शार्प होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, बाकी तुम लोग डांस वांस का वीडियो देखता रहता है सब बच्चा, इंस्टाग्राम पर रील वगैरह देखता रहता है, वो सबसे कहीं दिमाग में कोई फायदा नहीं होगा। तुम करो, पेंटिंग बहुत सारा करता है। अच्छा है, तो मौका मिलेगा। अभी होली मेला पर कुछ पोस्टर वोस्टर अपना लगाओ, प्रदर्शनी लगाओ, तुमको जगह देंगे वहाँ अपना प्रदर्शनी लगाओ पोस्टर्स का, अपना जो भी पेंटिंग और ड्राइंग का तुमको पूरा दीवार दे देते हैं, वहाँ पर तुम प्रदर्शनी लगाओ, तुम्हारा नाम वाम लिख करके सब करके बच्चों को अपना पेंटिंग दिखाओ, सब लोग वहाँ फोटो खिंचाएगा तुम्हारे साथ, एग्जीबिशन लगाओ, क्या बुराई है। अपना काम दूसरों को दिखाओ सबको। टैलेंट है इसमें, पेंटिंग हम देखें, इसका देख के फोटो देखे उसको उतार देगा। तो तुम
को हम, अगर तुम स्केचिंग बना सकते हो तो तुम स्केच आर्टिस्ट की तरह वहाँ पे अपना स्टॉल ले लो, तुमको हम फ्री में स्टॉल देते हैं, तुम वहाँ पर बैठो अपना जो भी पेंटिंग का जो भी स्केचिंग का सामान लेकर के, और एक बच्चे से 100 रुपया 50 रुपया तुमको जो सही समझ में आता है बेसिक स्केच बना के देने का, ठीक है, 20 रुपया 10 रुपया तुमको जो समझ में आता है चार्ज करो और उसको हैंड टू हैंड बना के दो। ऐसा लोग करते हैं। यस सर। तुमको हम बिजनेस का मौका देते हैं, करो। वहाँ पर होली मेला है, वो बिजनेस करने के लिए है, वहाँ कुछ बिजनेस करना चाहिए। अभी तो तुमको- पढ़ाई के लिए टेंशन कर रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको समझाते हैं कि ये सब करना सोचना अच्छा बात नहीं है, ठीक है, पढ़ाई है तो पढ़ाई में तो है ही, मेहनत करोगे तो नहीं, मेहनत से भी ज्यादा मजा लो। उसको जितना एंजॉय करोगे मेहनत कम होगा, समझ गए। जिसमें एंजॉयमेंट नहीं होता है वहाँ मेहनत करना पड़ता है, जहाँ एंजॉयमेंट होता है वहाँ 10 टाइम्स मेहनत करके भी मेहनत का एहसास नहीं होता है, और जहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करने पर भी बहुत मेहनत महसूस होता है। इसलिए मेहनत वर्ड जो है वो दैट इज़ लैक ऑफ एंजॉयमेंट। जहाँ पर वो कहते हैं ना, अंधेरा जो है वो प्रकाश की कमी है। मेहनत जो है वो, अगर किसी काम में मज़ा नहीं आ रहा है तो मेहनत हो रही है। क्रिकेट खेलने में शरीर टूट जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन कोई नहीं बोलता कि मेहनत कर रहे हैं। शादी में डांस कर रहा है, पूरा कपड़ा भीग गया, लेकिन मेहनत नहीं लग रहा है। और पढ़ाई करने बैठे आधा घंटा में लग रहा है कि इतना मेहनत कर लिए, और वही पढ़ाई में मन लग रहा है तो रात भर मैथ्स बना रहा है, अकाउंट्स बना रहा है, नींद नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मेहनत नहीं है। तो मेहनत सिर्फ और सिर्फ मज़ा नहीं आना जो है वही मेहनत है। जिस काम में मज़ा आ जाता है वहाँ कोई मेहनत होता ही नहीं। सही बात है। कितना ही थकान हो, कोई थकान नहीं होता है। कोई कभी बोलता है कि अब थक गए बैटिंग नहीं करेंगे, लो, जब तक आउट नहीं करोगे तब तक बैटिंग करेंगे, क्योंकि मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई में मज़ा लो, मज़ा लोगे तो कोई मेहनत नहीं है, ठीक है।